आप लोगों के लिए कुछ किया है या नहीं सर? हमारे लिए किया कुछ नहीं किया है, हम कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है। ज्यादा अगर बोलेगा तो पुलिस वाला आएगा, खोखा उठा के फेंक देगा अच्छा। कि तू काहे सरकार के खिलाफ बोला है। ये सब जो है चोर चोर मौसेरा भाई है, अपना मिल बांट के लूटपाट कर रहा है। भाजपा में तो परसेंटेज ऑफ जो मान के चलिए ना कि सब बलात्कारी है। बहू बेटी की इज्जत करना इनको आता नहीं है। कुमारे बैठे हैं, रंडवे बैठे हैं सब, इनको क्या पता कि बाल बच्चे का दर्द क्या होता है, बेटी का दर्द क्या होता है। नमस्कार, मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं NUBT न्यूज़। योगी सरकार ने आधे से ज़्यादा कार्यकाल कर लिया है पूरा, पर उससे पहले जानना ये है कि परीक्षा में फेल हैं या पास। इसी को लेकर के हम आए हैं यूपी की जनता के बीच योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए। उन्हीं से बात करते हैं कि योगी सरकार फेल हुई या पास। क्या कहना चाहेंगे साहब? पूरे फेल है योगी जी, कहे कि इनको घंटा बजाने के अलावा और कुछ आता नहीं है। अच्छा। और देखिएगा, हम तो गाजियाबाद की बात कर रहे हैं ना, गाजियाबाद में ही आज तक योगी जी के नाम से एगो ईंटा नहीं लगा है। जितना भी काम हुआ है सब अखिलेश जी के शासन का किया हुआ काम है। चाहे वो मेट्रो ले लीजिए, एलिवेटेड रोड ले लीजिए, चाहे फॉरेस्ट सिटी ले लीजिए, चाहे जितना पार्क बना है, जितना बढ़िया रोड है, ये भी रोड जो बना हुआ है सब अखिलेश जी के रिजने में बना है। उनके शासन में कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ दहशत, भाईचारा खराब करे के प्रोग्राम और एक अलावा कुछ नहीं किए हैं वो। तो राज्य में भी मोदी की सरकार है और केंद्र में भी, ठीक, दोनों में मोदी की सरकार है, मोदी और योगी। तो क्या कहना है आपका कि जब भी ना काम कर पाए तो क्या लगता है कुछ होगा नहीं होगा यूपी में? देखिए, एगो चाय बेचे वाला है, देखिए ये चाय बेचे वाला भैया है। अभी चाय बेचे वाला ईमानदारी से चाय बनाएगा तो कितना कमा लेगा? अच्छा। दूध में पानी मिलाबे करेगा ये, चाय पत्ती थर्ड क्लास लेबे करेगा ये। वही अपना घोल मेल करके मोदी जी अपना कुर्सी वहाँ पकड़ लिए। घोटाला करना ही पड़ेगा। हाँ, घोटाला कर ही रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? अभी मध्य प्रदेश में अभी पता चला है कि विधायक खरीद रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, तो कहाँ से हो रहा है? बिहार में देखिए कैसे कर दिए वो खेल। जनता वोट दिया लालू जी को और सरकार बना के बैठ गई अपने। तो क्या कहेंगे इनको हम? जिस तरीके से वो तो ये कह रहे हैं कि जो उनका आधा कार्यकाल है पूरा हो चुका है, आधे से ज़्यादा अब हो चुका है। उन्होंने कहा है कि जो यूपी की जनता है वो तो खुश है भैया। अपने मन से हम अपनी बहन को लेके मोटरसाइकिल पर जाते हैं तो पुलिस लाठी मारता है। अब तो बहन को भी लेके जाने में डर लग रहा है और रोजे बहन बेटी की इज्जत खतरा में है। देख लीजिए, उन्नाव में फेर हो गया 8-9 साल की लड़की के साथ। तो ये प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। तो चित्रकूट में हो गया। तो उन्नाव से हमें एक चीज़ याद आती है कि जिस तरीके से अभी यूपी सरकार ने 57 लोगों के पोस्टर्स लगाए थे, दंगा करार दे दिया कि दंगई हैं वो लोग। तो उससे पहले जब सुनवाई कुछ हुई नहीं है, सरकार ने ही ये तय कर दिया है कि वो दंगई हैं, ठीक। उसके बाद अगर है भी या नहीं भी वो बाद का प्रश्न है, वो बाद में अगर बात करें उसकी। उससे पहले जानना ये ज़रूरी है जिस तरीके से सपा ने भी अभी सेंगर का और चिन्मयानंद दोनों का पोस्टर्स लगाए, वो हटा दिए गए हैं अभी। उस पर क्या कहेंगे? जबकि देखिए, सपा से जो लगा है पोस्टर वो ठीक लगा है। काहे कि वो आदमी से समाज के बहू बेटी के इज्जत पे खतरा है। वो सब बलात्कारी लोग हैं, चाहे सेंगर हो। भाजपा में तो परसेंटेज ऑफ जो मान के चलिए ना कि सब बलात्कारी है। बहू बेटी की इज्जत करना इनको आता नहीं है। कुमारे बैठे हैं, रंडवे बैठे हैं सब, इनको क्या पता कि बाल बच्चे का दर्द क्या होता है, बेटी का दर्द क्या होता है। तो फिर सर बलात्कारियों को कैसे सरकार सत्ता दे दी? उनके हाथ में कैसे सत्ता आ गई? झूठ बोल के ले लिए, ये झूठ बोल के सत्ता लिए ना। जबकि अखिलेश जी जितना काम किए हैं, काम के दम पर अगर बात होता, अगर विकास की कहीं बात करते तो निश्चित रूप से अखिलेश जी ही मुख्यमंत्री होते। लेकिन सर यहाँ जब आए तो मुजफ्फरनगर दंगा, उसको भुनाना शुरू कर दिए, हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिए, बुच्चर खाना बंद करा देंगे। आज भी बुच्चर खाना जितना है, अवैध। हाँ नहीं, अवैध के साथ साथ जो वैध भी है ना, उसमें ये मान के चलिए कि भाजपा के लोगों का हिस्सा है। जितना बुच्चर खाना चल रहा है सब में उनका हिस्सा है। अच्छा, वहाँ भी कारोबार उन्होंने चला? हाँ, नाम मुसलमान का और काम उनका। अब देखते नहीं है, उनका दामाद मुसलमान हो गया तो बड़ा बढ़िया। अगर गरीब का बेटी कोई हिंदू का बेटी मुसलमान के साथ चला गया तो लव जिहाद हो गया। ये कहाँ का नियम है? मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? शाहनवाज हुसैन कौन है? भाजपा के दामाद ना है।
किसी न किसी नेता के बेटी के साथ तो ब्याह किए हुआ है ना, और जिस नेता से ब्याह किया है वो नेता हिंदुए है ना, तो उसके लिए वहाँ रिफाइंड बदल जाता है और गरीब आदमी पर नियम लागू हो जाता है कि हिंदू मुस्लिम हम हो गए, यहाँ अभी 10 रुपया हम देंगे इनको मुसलमान भाई तो हम चाय नहीं देंगे, इनको कमाना नहीं है, चाहे हमको टायर पंचर हो जाएगा, हम मुसलमान के दुकान देख के हम पंचर नहीं लगवाएंगे, तो ये गलत बात है ना। हम उनके ग्राहक हैं, हम भाई भाई हैं, उनका पैसा हमको अच्छा लगेगा, उनका साथ देना अच्छा लगेगा। जब हम कहीं मुसीबत में फसल रहेंगे तो मुसलमान हमारे लिए लाठी उठाएगा, तो वो सही है। और फिर बात जब आएगा वोट का तब हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, तो ये गलत बात है। चलिए सर, आपका क्या कहना है? प्रशासन पर बात करेंगे तो उनका कहना है कि जो यूपी में प्रशासन है वो कड़ा है। कोई कड़ा नहीं है, पहले जो काम चल रहे थे आज भी वो सारे काम चल रहे हैं। नंबर 2 के दारू बिक रही है, सब जो हो रही है। आप इनके जो काम है सड़कों को ले लो, सड़क पर हर एक आदमी निकलता है। आप बॉर्डर की सड़क ले लो, वहाँ पानी भरा हुआ है, पूरी धूल है, लोगों का जीना हो गया, लाखों ट्रैफिक डेली निकलता है, उसके बाद भी वहाँ जाम लग रहा है, कूड़े के ढेर रोड पे लगे पड़े हैं। आप देखो एक बार, कई कई घंटे जाम में लग जाते हैं, पब्लिक इतनी परेशान है जिसका कोई हद नहीं, बहुत बुरा हाल है। अगर ये काम होता तो सड़क को बोलता। आप क्या करते हैं? हम तो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं आप, तो क्या कह रहे थे अभी आप? अभी कह रहे थे कि रोड पे चलते हैं तो कई कई घंटे खड़े रहना पड़ता है, जाम लग जाता है रोड के लिए। रोड पर चलते वक्त कई कई घंटे तक जाम लगा रहता है, तो कहाँ है प्रशासन? ये आपका कहना है। ये दिल्ली में देखो ना, इधर अपना, हाँ जो सफ़ेद गेट हाँ बोर्ड। यूपी में क्या क्या समस्याएं या क्या क्या काम अच्छे हुए हैं योगी सरकार के रहते हुए? योगी सरकार के होते हुए क्या काम अच्छा हुआ? कोई अच्छा नहीं हो रहा है। कोई काम अच्छा नहीं हुआ? क्या हुआ है अच्छा बताओ। क्या वैसे काम है जो आप गिना सकते हैं कि ये योगी सरकार ने काम नहीं किया? योगी सरकार ने क्या किया है बताओ, हमें तो कुछ लग नहीं रहा है। आपको कुछ नहीं लग रहा है? आप यहीं से हैं? नहीं, मैं बाहर से हूँ जी। है तो यूपी से? हाँ, यूपी से। यूपी से हैं बिल्कुल, तो मतदाता तो आप भी हुए। हाँ जी, हाँ जी। तो यूपी में कुछ काम हुआ है इन 3 सालों में या नहीं? नहीं, ये सड़क बन गई मैडम ये वाली। अब 12 साल से यहाँ कोई सफाई वाला नहीं आया था, तो हमने 12 साल में एक बार सफाई वाला देख लिया यहाँ पर। अच्छा, सफाई भी है, सड़क भी बन गई है। हाँ, हमारी सड़क बन गई, इतना हमें फायदा है। अच्छा, और भी कुछ फायदा हुआ है? और तो कोई फायदा नहीं हुआ। और कोई फायदा नहीं हुआ? और कोई फायदा नहीं हुआ। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से लगातार कहा जाता है कि योगी सरकार जो है कड़ी है, प्रशासन व्यवस्था में कड़ी है, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जो काम पहले नहीं हुए, जो सुविधाएं केंद्र की जो योजनाएं थी पहले लागू नहीं हुई थी, अब हमारी सरकार में हो रही हैं, वो सभी केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं। पहले तो प्रशासन के बारे में कहूँगा, अभी चित्रकूट और उन्नाव देख लो, 9 साल की बच्चियों के साथ रेप होता है, ये प्रशासन का हुआ। और मैं आपको बता दूं, आज तक गाजियाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया है। आप हिंडन का पुल देख लो, आज 3 साल हो गए हैं, वो टूटा पड़ा है, आज तक वो पुल तैयार नहीं हुआ इनसे बन के। तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। तो केंद्र में भी सरकार इनकी है, किसको दोषी ठहराएंगे, गडकरी जी को या फिर राज्य सरकार को? अब फिलहाल तो राज्य सरकार दोषी है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ये सब जो है चोर मौसेरा भाई है, अपना मिल बांट के लूटपाट कर रहा है। अब गाजियाबाद में देखिए, मेयर है तो भाजपा का, सांसद है तो भाजपा का, विधायक है तो भाजपा का, काम का समाजवादी करेगा। जबकि समाजवादी का एक भी विधायक नहीं रहा यहाँ से, उसके बाद भी गाजियाबाद में बताते हैं कि 33,000 करोड़ का विकास हुआ है। अब देख भी रहे हैं हम लोग, मेट्रो देख रहे हैं, इतना बढ़िया चल रहा है। इधर एलिवेटेड रोड जाइए, 5 मिनट में दिल्ली पहुँच जाते हैं हम। फॉरेस्ट सिटी जाके देखिए, दुनिया के कोई ऐसा पेड़ नहीं है जो उसमें नहीं लगा है, दुनिया का कोई ऐसा पक्षी नहीं जो वहाँ नहीं लगा है। वो सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि सफाई पर और सिंचाई पर और किसानों को लेकर के, कि जो काम पहले किसानों के लिए नहीं हुआ था वो अब हुआ है। कर्ज माफ़ी भी हुई है जिन पर कर्ज था किसानों। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। जब किसान पराली जलाता है तो 14,000 रुपया 15,000 रुपया जुर्माना ठोकते हैं। ये पराली इनको सैटेलाइट से बुझा जाता है। अभी जो पत्थर गिरा है, किसान सब जो मर गए हैं, उसको 1,400 रुपया दे रहे हैं। कितना किसान के भला चाहने वाले हैं, आप इसी से सोच लीजिए। ये किसी के नहीं है, किसी के नहीं है, ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना सिख के हैं, ना ईसाई के हैं, ना नौजवान के हैं, ना छात्र के हैं। सत्ता के हैं, सत्ता के हैं। ये सत्ता के भोगी है। जो भगवान राम के नाम पर तो ये सत्ता पा लिए, लेकिन भगवान राम के बताए मार्ग पर न चले। ये कहे कि भगवान राम जी एक दिन बाद राजा बनने वाले थे,
लेकिन अपने पिताजी के वचन निभावे के लिए वो अचानक इस्तीफा दे दिए और चल दिए। तो वो है हमरे राम। लेकिन ये वो राम के पूजा करते हैं कि ज़बरदस्ती छीनो, जिसकी लाठी होगी भैंसा खोल के ले जाएगा। तो वो खेल खेल रहा है ये। मतलब कुर्सी चाहिए पर उसके लिए काम कुछ नहीं करना है। काम कुछ नहीं करना है। ढाक के 3 पात हैं ये। अगर ज़्यादा, अब जैसे हम ज़्यादा बोल रहे हैं ना, तो हो सकता है कि मरवाइयो देंगे, हो सकता है कि पुलिस से केसो करवा देंगे कि उठा के लाओ कौन बोल रहा है वो चौराहा पर। बिल्कुल हो सकता है चैनल भी बंद हो जाए। हाँ, चैनल, आपका चैनल बंद हो जाएगा। आपको डर नहीं लगता है बीजेपी से? बड़ा खतरनाक लोग हैं ये। चारों तरफ इनका आदमी लगल है, गुंडा भी इनकर, पुलिस भी इनकर, ताकत भी, पैसा भी इनकर। तो हम आप कहाँ जाइएगा? तो चाय वाले भैया से भी बात कर लेते हैं। वैसे ये भी कहें तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार के बारे में बात करेंगे इनसे। वो भी चाय वाले, ये भी चाय वाले, क्या कहेंगे जानते हैं। क्या कहना है सर? हमारे स्टाफ का मैडम, मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। कुछ नहीं कहेंगे? नहीं। अच्छा तो अच्छा ये बात कारोबार तो डाउन हुआ है। कह रहे हैं, डर लग रहा है आपको? कारोबार तो डाउन हुआ है पहले से। जो पहले था वो अब नहीं है। गरीब आदमी परेशान है, अमीर खुश है। अच्छा, गरीब आदमी परेशान है पर अमीर खुश है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका यही कारोबार है, ठीक? जी। चाय आप बेचते हैं। आपने यूपी सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। आप लोगों के लिए कुछ किया है या नहीं सरकार? हमारे लिए किया, कुछ नहीं किया है। हम कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो मिल रहा है, वरना नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं, कोई सुविधा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो तो ये कहते हैं कि गरीबों के हित में काम कर रहे हैं, राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं। गलत कहते हैं ये गलत कहते हैं। क्या कह रहे हैं आप? ज़्यादा अगर बोलेगा तो पुलिस वाला आएगा, खोखा उठा के फेंक देगा अच्छा। कि तू काहे सरकार के खिलाफ बोला है। हाँ, जब पुलिस पोस्टर हटा सकती है, कुछ भी कर सकती है। अब देखिए, कोर्ट फैसला लेगा कि अपराधी कौन है। हाँ। हैं? कोर्ट बताएगा ना कि दोषी है कि नहीं है, जो पत्थर फेंका वो सही है कि नहीं है। आप पहले ही पोस्टर लगा दिए। अरे निजता का ख्याल तो सबको नहीं रखना पड़ेगा। यूपी सरकार तो खुद ही कानून बना रही है। हाँ, अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में गए, इनको पता था कि वहाँ से भी हमको बैकअप होना है, तो आनंद फानंद में अपना बना लिए। इनकी पूरा तानाशाही जो कहते हैं ना, हिटलर वही। यूपी सरकार को क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? यूपी सरकार से हम ये कहेंगे कि भैया बाबा जी, आपसे अनुरोध है, आप भगवान के भगत हैं, तब जनता का सेवा कीजिए। भगवान राम का पहचान इसीलिए है कि वो बंदर, भालू, छोट बड़ सबको गले लगा करके तब जाके रावण से युद्ध किए थे ना। तो वो चाहते ना तो एक के बाण में बैठल बैठल रावण को मार देते, लेकिन वो सबका सम्मान किए। तो हिंदुस्तान में रहे वाला, यूपी में रहे वाला, चाहे कोनो जात के लोग है, वो हमार हिंदुस्तानी है, हमार भाई है। उसका सम्मान हो, उसका विकास हो, शिक्षा का बात हो, स्वास्थ्य का बात हो। बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बात कही है कि काम विकास पर करो, कुर्सी पर नहीं, ये इन्होंने यहाँ पर कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा कि ये सब चोर मौसेरे भाई, यहाँ पर ये भी इन्होंने कहा, हमने नहीं, इन्होंने कहा है। और साथ ही साथ जो योगी सरकार है, केंद्र सरकार है और पुलिस है, सभी को ले लिया लपेटे में। कैमरामैन नूर के साथ मीरा राजपूत, NUBT न्यूज़।